नमस्कार साथियों, मैं जय सिंह आप सभी का क्विक एजुकेशन वन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 8 का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रैशनल नंबर। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट से अभी इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं, जिसको हिंदी में सहचर्य गुण कहा जाता है। जैसा कि इसमें लिखा है, ये डेफिनेशन मैंने पहले से लिख दी है। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द सम और द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज इफ दे आर ग्रुप्ड इन अ डिफरेंट वे। यानी सहचर्य गुण यह बताता है कि तीन या अधिक संख्याओं का योग या गुणनफल नहीं बदलता है यदि उन्हें अलग अलग तरीके से समूहीकृत किया जाता है। जैसे यहाँ पर हम पहले ऐड को चेक कर रहे हैं, मतलब जोड़ में किस प्रकार से किया जा सकता है। तो हमने ये तीन संख्या ले ली है, कोई तीन परिमेय संख्या है 2/3, 7/3 और 11/3। तो पहले हमने ये वाले ग्रुप बनाया, ये दो संख्याओं का ग्रुप बनाया। तो इस ग्रुप को पहले हल करेंगे। यदि इस ग्रुप से ऊपर ये वाला आने वाला ग्रुप होगा, इससे आंसर सेम आ रहा है, तो फिर वहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। जैसे यहाँ पर चेक करते हैं, इसको हमने किया तो कितना आया, यहाँ पर 3 का 3 और 7 और 2 9 हो जाएगा, प्लस में 11/3 तो ये जोड़ेंगे कितना जाएगा 20/20/3। तो यहाँ पर आ रहा है, ऐड करने पर आ रहा है 20/3। अब यहाँ पर ये वाला ग्रुप चेक करते हैं, ये वाला, ये 7/3 प्लस में 11/3 का ग्रुप बना करके चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी कितना आ रहा है 3 20, मतलब इसमें भी आ रहा है 20/3, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। अब सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये वाला ग्रुप बनाया हमने। सब्ट्रैक्शन वाला सभी में जहाँ पे प्लस लगे थे उधर यहाँ पर माइनस लग जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस लगाया, यहाँ पर माइनस लगाया, तो इसको हमने ग्रुप बना दिया। ये ग्रुप बना करके इधर चेक करेंगे तो कितना आएगा -5/3 -11/3। तो ये लिख लेंगे, तो माइनस में 5 -5 -11 ये दोनों जाएंगे, क्योंकि ये 3 है वो तो एलसीएम सेम ही रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या -16/3। दूसरा ग्रुप चेक कर लेते हैं। अब ये वाला ग्रुप बना लेते हैं 7/3 माइनस में 11/3। इसमें आ रहा है कितना, इसको चेक करेंगे तो 11, यहाँ पे 3 का 3 कर लेंगे और 11 में से 7 कम करेंगे, कितने बचेंगे 4 बचेंगे, क्योंकि माइनस से भी 11 जो है ना माइनस का बड़ा है। तो इसमें कितना आएगा, अब ये इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बाहर है तो माइनस अंदर भी है, तो माइनस माइनस से क्या जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना जाएगा 2/3 प्लस में 4/3 जाएंगे प्लस के, क्योंकि माइनस यहाँ पर माइनस यहाँ पर है। तो इसमें आंसर आ रहा है 2। इसका मतलब ये दोनों में सेम नहीं आ रहा है, तो फिर यह इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, तो फिर यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लाई में देख लेते हैं पहले। अब मल्टीप्लाई में चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई में इसको ग्रुप बनाएंगे, संख्या तो वही सेम है, तो ये दोनों संख्या ग्रुप बनाया, आंसर आ रहा है 154 बटे में 27 यानी 154/27। यदि ये दोनों संख्या का भी ग्रुप बनाकर इतना आएगा तो फिर वह संख्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो फिर इसमें भी देखे, यदि इसको भी हमने चेक करेंगे तो ये इसके ग्रुप बनाया, यहाँ पर कितना है 11 + 77/9। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 154/27। इसमें और इसमें दोनों में सेम आ रहा है। ये वाला ग्रुप बनाया तब भी उतना ही आ रहा है, और ये वाला इधर वाला ग्रुप बनाया दोनों संख्या को तब भी उतना ही आ रहा है। तो इसका मतलब इस पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। डिवाइड पर देख लेते हैं। डिवाइड में यहाँ पर ये वाला ग्रुप बनाया, जहाँ पर ये मल्टीप्लाई लगाया वहाँ डिवाइड लगा देंगे। तो इसमें आ रहा है 6/77, और फिर इसको ग्रुप बना के देखा ये वाले दोनों संख्याओं का, तो आ रहा है 22/21। इसका मतलब कि इस पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे
क्लोजर प्रॉपर्टी के कुछ गुण। क्लोजर प्रॉपर्टी के डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? व्हेन टू रियल नंबर्स a and b are added, subtracted, multiplied or divided, the result is also a real number। पहले हम रियल नंबर पर चेक कर रहे हैं। तो जब दो वास्तविक संख्याओं a और b को जोड़ा, घटाया, गुणा या भाग दिया जाता है तो परिणाम भी एक वास्तविक संख्या आता है। जोड़ा तो परिणाम भी क्या आएगा? एक वास्तविक संख्या आएगा। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर को, कोई भी दो रैशनल नंबर ले लेते हैं तो सबसे पहले उनका ऐड करेंगे। ऐड, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। 5/9 + 9 = 2/9 दोनों ही रैशनल नंबर हैं। तो यदि दोनों रैशनल नंबर पर ये इसका ऐड करने पर रैशनल नंबर ही आएगा तो फिर यह प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। इसी प्रकार से ये 7/9 भी रैशनल नंबर है। सब्ट्रैक्शन में देख लेते हैं। 5/9 2/9 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना आएगा? 3/9 मतलब 1/3। सब्ट्रैक्शन करने पर भी कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। इसका मतलब ये भी एक रैशनल नंबर है। फिर मल्टीप्लाई करने पर देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर भी रैशनल नंबर आ रहा है तो फिर ये भी सही है। भाग यानी डिवाइड करने पर देख लेते हैं। दोनों रैशनल नंबर को इस रैशनल नंबर को इससे भाग देते थे तो ये क्या आएगा? रैशनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब ये भी एक क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई इस पर हो जाएगी। हम इंटीजर देख लेते हैं। यदि कोई इंटीजर यानी पूर्णांक का पूर्णांक में भाग देने या गुणा करने या जोड़ने या घटाने पर इंटीजर ही आता है तो फिर वहां पर क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। जैसे पहले इंटीजर में देख लेते हैं। पहले यदि आपको पता नहीं है कि इंटीजर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो इसमें हमने दो तीन वीडियो डाले हैं तो उन वीडियो को आप देख कर आइएगा, तभी आपको समझ में आएंगे कि रैशनल नंबर और इंटीजर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल बता देते हैं। इंटीजर्स होते हैं जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक, ये होते हैं इंटीजर्स के कुछ पार्ट्स हैं। वो उसी में पिछला वीडियो है उसमें आप देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से बताया था, उन 2-3 वीडियो हैं तो वहाँ पर देख के आइएगा, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। फिलहाल में इंटीजर्स का चेक करते हैं। जैसे पहले ऐड कर लेते हैं। ऐड यानी जोड़ कर लेंगे। जैसे कोई इंटीजर लिया हमने 5, कितना लिया? 5। अब यहाँ पर ऐड करेंगे। 5 + 5 कितना होता है? 10 होता है। तो ये क्या आएगा? एक इंटीजर आ रहा है। और यहाँ पर और दूसरा चेक कर लेते हैं। जैसे 6 + में 1 कर लेते हैं तो क्या आएगा? 7 आएगा। ये भी इंटीजर आ रहा है। यहाँ पर माइनस कर लेते हैं यानी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। जैसे 6 - 6 क्या आएगा? 0 आएगा। 0 भी एक इंटीजर होता है, इसलिए ये इस पर भी एक प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। फिर कोई सी और भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 6 - 2 कर लेते हैं। ये कितना आया? 4 आया। फिर मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। 2 × 6 कितना आएगा? 0 सॉरी 12 आएगा। ये भी इंटीजर है। 3 × 0 कर लेते हैं, 0 आएगा। ये भी इंटीजर है। इसी प्रकार से हम चेक कर लेते हैं डिवाइड में। डिवाइड में क्या होगा? जैसे 6 × 2 करेंगे तो सॉरी डिवाइड आएगा। डिवाइड 6 / 2 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 6 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, और ये इससे आने वाला आंसर वो क्या आएगा? 3 आ रहा है। हमने लिखा 5/0। यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा इन्फिनिट। इन्फिनिट आएगा जो कि एक पूर्णांक नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो इंटीजर में इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टी इंटीजर में कहाँ पर होती है? ऐड में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन में। और क्लोजर ये रैशनल नंबर में कहाँ पर होती है? ऐड में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, चारों में होती है। लेकिन इंटीजर में डिवाइड में नहीं होती है। तो अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमयता।
इसमें क्या रहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव लॉ एक्सप्लेन्स दैट ऑर्डर्स ऑफ टर्म्स डजंट मैटर while performing arithmetic operations। यानी विनिमय गुण बताता है कि कुछ अंकगणितीय संक्रियाएं करते समय पदों का क्रम मायने नहीं रखता है, यानी इसका क्रम बदल देते हैं तो भी आंसर वही आता है। तो वहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी जहाँ पर आंसर सेम आए, यानी संख्या को उलट पलट कर दें। जैसे यहाँ पर किया हमने, ऐड में कर लेते हैं पहले 2/3 प्लस में 5/3 कितना आया 7/3। तो ये 5/3 इधर कर दिया, 2/3 इधर कर दिया, इसे कहते हैं क्रम विनिमय, यानी कम्यूटेटिव। तो इसमें कितना आया 7/3, मतलब इस पर अप्लाई हो रही है। अब यदि सब्ट्रैक्शन पे भी करेंगे तो इसमें अलग अलग आंसर आएगा दोनों में से। देखो 2/3 यहाँ पर -1 आ रहा है, इस पर आ रहा है प्लस का बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगी। मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, मल्टीप्लाई में सेम आता है दोनों में, मतलब इसका ये वाली संख्या इधर कर लेते हैं, ये वाली इधर कर देते हैं, तो फिर दोनों में भी सेम होता है। तो इसका मल्टीप्लाई में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। डिवाइड में नहीं होगी, क्योंकि ये वाला संख्या का इसमें डिवाइड देंगे तो आएगा 2/5, और ये वाली संख्या का इधर डिवाइड कर देंगे, मतलब इस संख्या को पलट देंगे तो फिर 5/2 आ रहा है। इसका मतलब इसमें ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सब्ट्रैक्शन में और डिवाइड में अप्लाई नहीं होती है, और ये ऐड में और मल्टीप्लाई में अप्लाई होती है। अगली प्रॉपर्टी जो है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसे ये कहती है, द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टेल्स अस हाउ टू सॉल्व एक्सप्रेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए कोष्टक में b प्लस सी। मतलब यहाँ पर संख्या इस प्रकार से हो सकती हैं, तो इन संख्या को किस प्रकार से हल किया जाता है ये इसमें बताया गया है। जैसे वितरण गुण हमें बताता है कि a कोष्टक में a प्लस बी के रूप में व्यंजकों को कैसे हल किया जाता है। जैसे पहला हमने लिया 5, 3 प्लस में 2, तो जो 5 बाहर लिखा है उस 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब यही होता है। तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा, 5 का मल्टीप्लाई 2 में भी होगा, ये कितना आएगा आंसर 25। इसी प्रकार से इसमें रहेगा, इसमें क्या रहेगा 5/7 बाहर है और 3/7 प्लस में 8/7 ये अंदर है, तो इनका अंदर मल्टीप्लाई होगा। 5/3 का इसमें भी हो जाएगा 7/3 में, और 5/3 का 8/7 भी हो जाएगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 55/49। मतलब ये फ्रैक्शन बन जाएगी, फ्रैक्शन हल करने के बाद इतना आंसर आ जाएगा। और इसमें कॉमन लेना भी होता है इसमें, जैसे मतलब इसी प्रकार से लिखा हुआ है, इसमें से कॉमन कैसे लेते हैं, तो कॉमन लेने की प्रक्रिया ये होती है। जैसे मतलब 5/2 है प्लस में 3/2 है, तो यहाँ पर कॉमन कैसे लेंगे, 2 ये वाले पद में भी है और ये वाले पद में भी, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा 5 यहाँ बचेगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 5 + 3। इस प्रकार से यहाँ पर आएगा 2 कोष्टक में 8, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 16 आ जाएगा। कॉमन लेकर के इस प्रकार से निकाला जाता है। अगला है वो है ये जो प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर इज द नंबर that when added to the original result in the sum of zero. In other words, for any given number its additive inverse is -a। यानी किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या है जिसे मूल संख्या में जोड़ने पर परिणाम शून्य होता है। दूसरे शब्दों में किसी भी संख्या a के लिए उसका योज्य प्रतिलोम -a होगा। जैसे हम ले लेते हैं कोई संख्या लिया हमने 2 लिया, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा -2 होगा, तो 2 - 2 कितना आएगा 0। तो जो इसका योज्य प्रतिलोम होगा उन दोनों का जो टोटल होता है वो होना चाहिए 0। इस प्रकार से 5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -5, तो 5 में से 5 गया 0 बचेगा। ये होता है योज्य प्रतिलोम। अगला है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए नंबर is its reciprocal. The multiplicative inverse property is a number that when multiplied to the original number has a product of 1. In other words, a number and its reciprocal will always have a product of 1. यानी किसी संख्या का गुणात्मक
व्युत्क्रम उसका उल्टा, यानी व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा होता है। और जब इसे मूल संख्या से गुणा किया जाता है तो इसका परिणाम 1 होता है। दूसरे शब्दों में एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा और हमेशा 1 होता है। जैसे a का व्युत्क्रम होगा, यानी a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/4 होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा 1 क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। ये हमने यहाँ पर मान लिया 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, मतलब उसका आंसर 1 आना चाहिए। तो 1/5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या जाएगा 1। हमने ले लिया यहाँ पर 7, तो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये हो जाएगा 1/7। ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना 1। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/7। इसी प्रकार से और भी आप हल कर सकते हैं। और यदि आप लोगों को ये इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स पढ़ना है तो उसके पिछले में इनके वीडियो डले हुए हैं, इनको आप देख कर आइएगा, ये समझ में आ जाएंगे। धन्यवाद।